हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, दलित आंदोलन। दलित आंदोलन है क्या? और आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में दलित आंदोलन से प्रश्न जरूर आते हैं। तो कोई भी आंदोलन जो होता है उसके पीछे कोई रीज़न जरूर होता है। आंदोलन अपने आप नहीं पनपता है और आंदोलन शून्य से नहीं होता है। इसलिए आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं समाज में उपेक्षित व्यक्ति, जो समाज जिसको उपेक्षित करता है, जिसको शोषित करता है, वो आंदोलन का रूप ले लेता है। और जब वो अपने मांग करता है, अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का, अपनी समानता का, तब वो आंदोलन का रूप ले लेता है। और उसी आंदोलनों में एक आंदोलन दलित आंदोलन भी है। दलित आंदोलन की शुरुआत ऐसा नहीं है कि भारत की आज़ादी के पहले बाद में हुई। ये पहले से ही चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। चूँकि हमारा जो समाज है, उस समाज में दलितों को इस तरह से देखा गया कि उसको बराबर उपेक्षित और शोषित किया गया, जिसके कारण दलित समाज आंदोलन पर उतारू हो गए। और बहुत सारे नेता ऐसे हुए जो अपने समाज के सुधार के लिए अपने मांग को लेकर आंदोलन किए। और इसी टॉपिक पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि दलित आंदोलन है क्या। तो दलित आंदोलन एक ऐसा संघर्ष है जो उच्च जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक आधिपत्य पर प्रतिकार करने का प्रयास करता है। यह जनता का एक आंदोलन है जो भाषणों, साहित्यिक कार्यों, नाटकों, गीतों, सांस्कृतिक संगठनों और अन्य संभावित मापकों के माध्यम से न्याय के लिए तरसता है। वो कहता है कि जिस तरह से अन्य जातियों को, अगली जातियों को जिस तरह से समाज में जो अधिकार मिला हुआ है, वही अधिकार हमें भी चाहिए। चूँकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, जैसा कि अरस्तू ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो क्या इस कथन को समाज में सार्थक नहीं किया जा सकता है? जहाँ ये भेदभाव की भावना पैदा हो रही है, इस भेदभाव की भावना को मिटाने की आवश्यकता है और समानता के अधिकार के लिए, न्याय के अधिकार के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है। भारत में दलितों आंदोलन की शुरुआत ज्योतिराव गोविंदराव फूले के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? ज्योतिराव गोविंदराव फूले के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने भारतीय समाज में दलितों को एक ऐसा पथ दिखाया था जिस पर आगे चलकर दलित समाज और अन्य समाज के लोगों ने चलकर दलितों के अधिकारों की कई लड़ाई लड़ी। ठीक है। दलित आंदोलन का मुख्य जो ध्येय था वो था शिक्षा, संघ और आंदोलन। क्या था? दलित समाज का जो 3 मुख्य ध्येय था वो था शिक्षा, संघ और आंदोलन। ठीक है। भारत में दलित आंदोलन विभिन्न स्तरों पर हो रहा है, जैसे कि ग्रामों एवं कस्बों, राज्य एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर। यह उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां दलित जन हलचल मचाने की स्थिति में है, क्योंकि देश के अनेक भागों में अब भी वे अपनी आवाज़ उठाने के लिए काबिल नहीं हैं। आप देखेंगे गांवों में, शहरों में भी दलितों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि वे अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं और अपने आप को लगता है कि मुझे हे दृष्टि से देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्हीं सभी कारणों के चलते लोग आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं। ठीक है। इसी कारण देश में दलित आंदोलन में कुछ प्रवृत्तियां उन्हीं क्षेत्रों से पहचानी जा सकती है जहां यह हो रहा है। जिस क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो,
किसी भी क्षेत्र में हो रहा है तो आप देखेंगे कि वहाँ से वो आंदोलन का रूप लेता है और पनपता है। आप सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा भेदभाव करे तो आपके अंदर कौन सी प्रवृत्तियाँ जागृत होगी, आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए ये आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं क्योंकि वो समाज में समानता का अधिकार चाहते हैं। जहाँ हो रहा है, भारत में दलित आंदोलन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे औपनिवेशिक काल में दलित आंदोलन, जब भारत उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, अर्थात 1947 के पहले, उस समय का जो दलित आंदोलन था, और औपनिवेशोत्तर काल में दलित आंदोलन, मतलब आज़ादी के बाद दलित आंदोलन, 2 भागों में बांटा गया। तो उसमें क्या हुआ भाई? तो औपनिवेशिक काल में जो दलित आंदोलन हुआ, अर्थात जो अंग्रेजों के समय में, जब भारत में अंग्रेज यहाँ थे, उस समय दक्षिण में नाडारो, पुलियो, इजाहबो में आंदोलन हुआ। कहाँ? दक्षिण में, जो साउथ में, वहाँ पर नाडारो, पुलियो और इजाहबो के आंदोलन हुए। और पश्चिम बंगाल में जो नाम हुआ शूद्र आंदोलन। ठीक है। उसके बाद मंगूराम के नेतृत्व में आदि धर्म आंदोलन तथा अछूतानंद के नेतृत्व में आदि हिंदू आंदोलन हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो भारत जब आज़ाद हुआ, अर्थात औपनिवेशोत्तर काल में जो दलित आंदोलन हुआ, उसमें भारत में स्वतंत्रता काल में दलित आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में बांटा गया। पहला जो था 1950 से लेके 1960 ईस्वी तक, उस समय का आंदोलन। उसके बाद 1970 से लेके 1980 तक का आंदोलन, और उसके बाद 1990 से लेके आज तक का आंदोलन। आप देखेंगे कि ये सारे 3 भाग में, जो भाग, जैसे भारत जब आज़ाद हुआ, अर्थात भारत का जब संविधान बना, तो संविधान के बनने के बाद, अर्थात 1950 के बाद 1960 का दशक रहा, जो पहला चरण रहा। उसके बाद आपका दूसरा जो चरण रहा 1970 से लेकर 1980 का जो दशक रहा, और तीसरा जो हुआ 1990 से लेकर अभी जो वर्तमान है। आज दलितों को शिक्षित किया जा रहा है, शिक्षा में भी सरकार बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, लेकिन अभी भी समाज में वे उपेक्षित हैं। उन्हें और भी अधिकार देने की आवश्यकता है, और सरकारों को चाहिए कि अगर समाज में समानता का, स्वतंत्रता का और न्याय का अधिकार अगर मिले तो दलितों को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, और उन्हें पूर्ण अधिकार देकर समाज में समानता, स्वतंत्रता का भाव जगाना चाहिए, और तभी जाकर हम कुशल भारतीय हो सकते हैं और शिक्षित भारतीय हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।